हेलो एंड हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग जेके सिविल सर्विसेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले ओरिजिन पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर का कि कैसे हुआ, कब हुआ। फिर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम अर्लियर हिंदू पीरियड पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे, फिर सिख रूल, फिर मुग़ल पीरियड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएगा सिख रूल और फिर आएगा हमारा डोगरा रूल। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में कि जम्मू और कश्मीर का जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ और कब हुआ। अगर हम बात करें 500 से लेके 600 कॉमन इरा की, तो 500 से लेके 600 कॉमन इरा में जो है उसी के दौरान, कॉमन इरा के दौरान हमारा जो है ओरिजिन होता है, ओरिजिन आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू के ओरिजिन की। तो जम्मू का जो ओरिजिन होता है वो होता है 14th सेंचुरी में। उस टाइम पीरियड पे कठुआ में एक एम्परर आते हैं जिनका नाम होता है अग्निगर्भ। अग्निगर्भ के होते हैं 18 बेटे, जिनमें से 2 बड़े बेटे होते हैं जाम्बुलोचन और बाहुलोचन। अब जाम्बुलोचन और बाहुलोचन जो होते हैं वो एक दिन हंटिंग के लिए निकलते हैं। तो वो चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं? तवी के किनारे पे। अब तवी जो होती है उस टाइम पे तवी को सूर्यपुत्री तवी कहा जाता था और अब वो तवी के नाम से जानी जाती है। जब वो तवी के किनारे पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि तवी में शेर और बकरी जो है वो एक साथ, दुश्मन होने के बावजूद भी वो एक साथ पानी पी रहे होते हैं। अब ये देखकर उनको हैरानगी भी होती है और उन्हें ये भी लगता है कि ये जगह कितनी शुभ है। तो अगर हम यहाँ पे इस जगह को बनाएंगे, यहाँ पे लोगों का बसेरा होगा, तो यहाँ पे भी जो लोग बसेंगे वो भी इन शेर और बकरी की तरह रहेंगे, बिल्कुल बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी दुश्मनी के, अमन और इत्तेहाद से। इसलिए वो क्या करते हैं कि तवी की जो एक साइड होती है वो अपने ब्रदर बाहुलोचन को दे देते हैं बनाने के लिए, और जहाँ पे बाहू फोर्ट वगैरह है। और एक साइड जो होती है वो जाम्बुलोचन खुद बनाना शुरू कर देते हैं, वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। वहाँ पे जब लोगों का बसेरा होता है, चूँकि वो जगह जाम्बुलोचन ने बनाई थी, तो वो जगह जो है जाम्बूपुरा के नाम से जानी जाती है। जाम्बूपुरा जो कि जम्मू का ओल्ड नेम है। अब जाम्बूपुरा जब लोगों के ज़ुबान पे चढ़ता है, धीरे धीरे उस अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होने लगती है उसकी, तो धीरे धीरे करके जाम्बूपुरा जम्मू के नाम से मशहूर हो जाता है। और ये था हमारा जम्मू का ओरिजिन। ऐसे हमारा जम्मू का ओरिजिन हुआ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं, जैसे कि जम्मू का ओरिजिन कब हुआ, वो आएगा हमारा 14th सेंचुरी। फिर आएगा किसके नाम से जम्मू का नाम पड़ा है, वो है जाम्बुलोचन। जाम्बूपुरा जो है वो ओल्ड नेम है जम्मू का, और तवी का ओल्ड नेम क्या है? सूर्यपुत्री तवी। ये था हमारा जम्मू का ओरिजिन। अब हम बात करेंगे कश्मीर के ओरिजिन की कि कश्मीर का ओरिजिन कैसे हुआ। कश्मीर के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो कश्मीर जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत का वर्ड काश्मीरा से निकला है। किससे निकला है? काश्मीरा से। का मीनिंग है वाटर, शमीरा का मीनिंग आता है डेसिकेटेड, यानी कि ड्राई अप। काश्मीरा का मीनिंग हो गया लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, ऐसी ज़मीन जो पानी से खुश्क होकर निकली हो। अब यहाँ पे ज़िक्र आता है कल्हाना का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कश्मीर था वो एक पहले पूरी एक लेक थी, रिवर ही रिवर था, कहीं पे भी कोई ज़मीन नहीं थी, वो एक रिवर थी। अब कल्हाना जो थे, कल्हाना एक पोइट भी थे और एक राइटर भी थे। कल्हाना ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी, वो 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। अब ये जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, कल्हाना ने अपनी बुक में डिस्क्राइब की है और उसी के अकॉर्डिंग हम ये हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं। ये हर एक वर्ड जो भी राजतरंगिणी में लिखा गया है, ये उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब कल्हाना कहते हैं कि जो ये कश्मीर जो एक लेक थी, पहले एक बहुत बड़ी लेक थी, उस लेक का नाम था सतीसारस लेक। लेक का नाम था सतीसारस लेक। अब उस सतीसारस लेक में एक डैमन रहा करता था जिसका नाम था जलोद भावा नाम का डैमन था वो। और जलोद बावा ऐसे कहा जाता है कि जो जलोद बावा थे उनको ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे पहले,
वो बहुत वर्शिप वगैरह किया करते थे और उन्होंने एक वरदान लिया था कि उन्हें कोई भी ना मार सके पानी में, इसलिए उन्होंने अपना बसेरा पानी में बना लिया था और वो बहुत पावरफुल थे। अब जलोद बाबा क्या करते हैं, अपनी बहुत पावरफुल होते हैं, इस वजह से वो जो लेक के आसपास जो नागाज वगैरह बसते थे तो उन पे जो जुल्म करना शुरू कर देते हैं, उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। फिर जलोद बाबा से वो लोग थे नागाज, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और चले जाते हैं कंप्लेन लेकर नीला नागा के पास। नीला नागा जो होते हैं वो ऋषि कश्यप के बेटे होते हैं और नीला नागा उनकी कंप्लेन लेकर चले जाते हैं अपने फादर ऋषि कश्यप के पास। और जो ऋषि कश्यप होते हैं वो होते हैं ग्रैंडसन ऑफ ब्रह्मा। ऋषि कश्यप क्या करते हैं, जब वो कंप्लेन उनके पास पहुंचती है तो वो चले जाते हैं वारामुला वाली साइड। अब वारामुला जो है आज के टाइम पे उसे बारामुला कहा जाता है। बारामुला का पुराना नाम वारामुला था। ऋषि कश्यप वारामुला की तरफ चले जाते हैं। वारामुला में एक बहुत उस टाइम वारामुला माउंटेन जैसा हुआ करता था, तो वो वहाँ पे एक ऐसा माउंटेन था जो लेक को रोके हुए था। तो ऋषि कश्यप वहाँ पे अपना त्रिशूल मारते हैं ज़ोर से, उन पत्थरों को हटाते हैं, जिसकी वजह से वो लेक जो है वो बहने लगती है और वो पानी जब बहता है तो ज़मीन खुश्क हो जाती है, वो सूख जाता है पानी, वहाँ पे ज़मीन सूख जाती है। और जलोद बाबा जो थे वो चूँकि उनको जो शक्तियाँ थी, पावर्स उनकी जो थी वो पानी में रह के थी, तो ऐसे ही उनकी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं और ऋषि कश्यप जो है उनको मार देते हैं। और ऐसे ही जो ज़मीन वहाँ पे खुश्क होती है और ऋषि कश्यप ब्राह्मण्स को बोलते हैं अब यहाँ पे आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट कर लो, वहाँ पे अपनी बस्ती बना लो। चूँकि ऋषि कश्यप की वजह से वो जगह बनी थी तो उस जगह का जो नाम है वो पड़ जाता है कश्यपपुरा। अब जो कश्यपपुरा है वो भी धीरे धीरे उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है, जैसे जैसे वो लोगों की ज़ुबान पे चढ़ता है वैसे वैसे लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं और धीरे धीरे कश्यपपुरा जो है धीरे धीरे कश्मीर के नाम से जाना जाने लगता है। तो ये था हमारा कश्मीर का ओरिजिन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs निकलते हैं कि कश्मीर जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत से निकला है, का और शमीरा 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया है। का मीनिंग हो गया वाटर और शमीरा का मीनिंग हो गया डेसिकेटेड, ड्राई अप। कश्मीरा का मीनिंग हो गया लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। अब कल्हाना ने जो बुक लिखी थी राज तरंगिनी, वो 12th सेंचुरी में लिखी थी और कल्हाना की जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखी गई थी। और कल्हाना जो थी वो डिवाइड की गई थी 8 तरंग्स में, यानी कि 8 बुक्स में, 8 बुक्स में डिवाइड की गई थी। और कल्हाना के जो वर्सेस थे वो थे 7826 वर्सेस। कल्हाना को सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था सर ऑरलस्टेन ने, ये 1900 में उन्होंने किया था। सर ऑरलस्टेन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया था ज़ैनुल आबिदीन ने। ये था हमारा कश्मीर का ओरिजिन। आई होप आपको कश्मीर और जम्मू ओरिजिन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स इसमें रह जाते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने कैसे डिवाइड किया है आइए हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अर्लियर हिंदू पीरियड, फिर दूसरे नंबर पे इसमें आता है मेडिवल पीरियड, फिर आता है मुग़ल पीरियड, फिर आता है सिख रूल, फिर आता है हमारा डोगरा पीरियड। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्लियर हिंदू पीरियड की। अर्लियर हिंदू पीरियड कब स्टार्ट होता है? महाभारत की जब वॉर होती है ना, महाभारत वॉर से कुछ टाइम पहले हमारा अर्लियर हिंदू पीरियड स्टार्ट होता है। और उस टाइम पे हमारे फर्स्ट जो रूलर थे कश्मीर के वो थे गोनंदा वन फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर थे अर्लियर हिंदू पीरियड के। महाभारत की जब वॉर होती है उससे पहले के। उनका टाइम पीरियड रहता है 653 काली इरा। फिर गोनंदा वन जो थे उनकी एक वॉर होती है बलराम के साथ, जो कि लॉर्ड कृष्णा के ब्रदर थे। बलराम के साथ उनकी वॉर होती है और इसी दौरान वो मारे जाते हैं। और उसके बाद आते हैं गोनंदा टू, जो कि गोनंदा वन के सन थे, बेटे थे। और उसके बाद गोनंदा वन के बाद गोनंदा टू जो है वो रूल करते हैं कश्मीर पे।
गुनंदा टू जो होते हैं वो जब महाभारत वॉर स्टार्ट होती है उसी दौरान उनका रूल रहता है, वो रूल करते हैं और वो कहलाते हैं सेकंड रूलर ऑफ कश्मीर। कौन होते हैं सेकंड रूलर ऑफ कश्मीर? गुनंदा टू। अब कल्हाना कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कल्हाना, कि गुनंदा टू के बाद 35 किंग्स रहे हैं, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है उनको नहीं मिला है, उनका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। लेकिन बाद में जो आते हैं मॉडर्न स्कॉलर पीरज़ादा हुसैन, वो कहते हैं कि उन्होंने एक वर्क किया था जिसका नाम था, संस्कृत वर्क किया था उनको, जिसका नाम था रत्नाकर। उसके दौरान उसी से उनको वो 35 किंग्स का रिकॉर्ड भी मिल गया था। ये था हमारा अर्लियर हिंदू पीरियड। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आएंगे, जैसे कि फ़र्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर कौन था? फ़र्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर हमारे थे गुनंदा वन, और सेकंड रूलर ऑफ कश्मीर जो हमारे थे गुनंदा टू। अब फर्स्ट रूलर कश्मीर आपको याद रखना कि महाभारत वॉर से पहले के थे, और गुनंदा टू जो थे वो महाभारत वॉर जब शुरू हुई थी वो तब वहाँ पे रूलर थे गुनंदा टू जो थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा अर्लियर हिंदू पीरियड। अब हमारा आएगा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टार्ट होता है 3rd सेंचुरी में। मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो फाउंडर रहे हैं वो आए बिंदुसारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। फिर बिंदुसारा के बाद जो आते हैं वो आते हैं अशोका। वो बिंदुसारा के जो बेटे थे अशोका थे, और फिर बिंदुसारा के बाद अशोका रूल करते हैं कश्मीर पे। अपने टाइम पीरियड के दौरान अशोका जो है वो फाउंड करते हैं एक ओल्ड सिटी, श्रीनगर की एक ओल्ड सिटी थी जिसका नाम था पंडरेथन। अपने टाइम पीरियड पे अशोका जो होते हैं वो बुद्धिज़्म को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, बुद्धिज़्म को कश्मीर में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको फैलाते हैं, और उसके लिए वो बहुत सारे विहारास भी बनाते हैं, टेम्पल्स भी बनाते हैं, स्तूपास भी बनाते हैं। फिर उस जगह वहाँ पे एक जगह होती है विजेश्वरी नाम की, जो आज बिजबिहारा के नाम से जानी जाती है। बिजबिहारा का पुराना नाम जो था वो था विजेश्वरी। विजेश्वरी में वो एक शिव टेम्पल बिल्ड करते हैं। शिव टेम्पल वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो लॉर्ड शिव को बहुत मानते थे, इसलिए उनके लिए वो शिव टेम्पल बनाते हैं। फिर जब अशोका की डेथ हो जाती है उसके बाद कश्मीर पे कौन रूल करता है? जलूका। जलूका जो होता है वो अशोका का बेटा होता है, और जलूका की डेथ के बाद वहाँ पे रूल करते हैं सन दामोदर। उनके बेटे जलूका के बेटे जो होते हैं दामोदर सेकंड, वो रूल करते हैं। ये था हमारा मौर्यन एम्पायर। इसमें से इम्पॉर्टेंट MCQs हमारे निकलते हैं। फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन थे? सबसे पहले फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके जो बेटे थे बिंदुसारा, उनके जो बेटे थे अशोका थे। अशोका के फादर का नाम आता है बिंदुसारा। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर 3rd सेंचुरी में स्टार्ट होता है। अशोका फाउंड करते हैं ओल्ड सिटी श्रीनगर की, जिसका नाम पेंड्रीथन होता है। वो इंट्रोड्यूस करते हैं बुद्धिज़्म को। और आफ्टर अशोका जो होते हैं वो आफ्टर अशोका के जो बाद जो एम्परर रूल करता है उनका नाम होता है जलूका, और वो सन होते हैं अशोका के। उसके बाद करते हैं दामोदर सेकंड रूल। तो ये था हमारा मौर्यन एम्पायर। अब इसके बाद हमारा आता है कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर में हम 1 सेकेंड, कुशन एम्पायर में हम पढ़ते हैं कि कुशन एम्पायर कब स्टार्ट होता है। कुशन एम्पायर स्टार्ट होता है 1st सेंचुरी AD में। 1st सेंचुरी AD में जो कुशन्स होते हैं वो कश्मीर में आते हैं और कश्मीर पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। उनका जो रूल होता है वो उनका जो राज्य होता है वो रूल करते हैं 200 ईयर्स तक। 200 ईयर तक उनका रूल रहता है कश्मीर में। अब उस टाइम पीरियड पे जो कल्हाना जो होते हैं, कल्हाना इंट्रोड्यूस करते हैं 3 एम्परर्स को कुशन एम्पायर के टाइम पीरियड में। 3 एम्परर्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। चूँकि ये जो सारी हिस्ट्री है वो कल्हाना की बुक राजतरंगिणी से ली गई है, और राजतरंगिणी में कल्हाना ने इंट्रोड्यूस किया है कुशन एम्पायर में 3 एम्परर्स को। एक का नाम आता है हुश्का, एक होते हैं जुश्का, और एक होते हैं कनिष्का। अब ये जो हुश्का, जुश्का और कनिष्का होते हैं ये अपना नाम अमर करने के लिए अपने जो टाउन होते हैं उनका नाम भी अपने नाम पर रख देते हैं। हुश्का रखते हैं हुश्कापुरा, जुश्का रखते हैं जुश्कापुरा, और कनिष्का जो होते हैं वो रख देते हैं कनिष्कापुरा। अब कनिष्का जो होते हैं वो इस एम्पायर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो एक काउंसिल रखते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहा जाता है जिसको। वो एक काउंसिल रखते हैं कश्मीर में, और उस काउंसिल में क्या होता है, बुद्धिज़्म को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। एक होगी महायाना, एक होगी हिनायाना। अब अकॉर्डिंग टू ह्यून त्सांग कहते हैं कि वो जो काउंसिल थी रखी गई थी कनिष्का ने, उसमें जो 500 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट और हिंदूज़ जो थे, उस काउंसिल को इन्होंने अटेंड किया था। और ये काउंसिल क्यों रखी गई थी? ये काउंसिल रखी गई थी ताकि बुद्धिज़्म को वो फैला सकें, एक्सटेंड कर सकें। और ये इस काउंसिल के बाद जितने भी किंग्स थे, जो भी जिन्होंने भी इस काउंसिल को अटेंड किया था, उन सब ने बुद्धिज़्म को फैलाना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उसमें से हमारे एमसीक्यूज़ निकलते हैं कि कुशन एम्पायर 1st सेंचुरी एडी में स्टार्ट होता है। 200 ईयर्स तक ये रूल करते हैं कुशन्स। कल्हाना 3 एम्परर्स को इंट्रोड्यूस करता है, हुश्का, जुश्का और कनिष्का। कनिष्का जो होते हैं वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल रखते हैं कश्मीर में। बुद्धिज़्म को उस काउंसिल में डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, महायाना और हिनायाना। फिर उसके बाद दोबारा से आती है हमारी गोनंदा डायनेस्टी। अब जो गोनंदा डायनेस्टी आती है, हमने पहले पीरियड में पढ़ा था ना, अर्लियर हिंदू पीरियड में हमने पढ़ा था। गोनंदा 1 थे, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। फिर गोनंदा 2 थे, सेकंड रूलर ऑफ कश्मीर। फिर कुशन्स एम्पायर के बाद दोबारा से गोनंदा डायनेस्टी आती है, और उस डायनेस्टी में अभिमन्यु के बाद, इस डायनेस्टी में अभिमन्यु के बाद जो आते हैं गोनंदा 3 होते हैं, वो रूल करते हैं कश्मीर पे। और उसके बाद आते हैं विभीषण। अब गोनंदा जो डायनेस्टी होती है वो बहुत सारी जनरेशन्स तक राज करती है, रूल करती है। और फिर गोनंदा डायनेस्टी के बाद आती है हमारी कारकोटा डायनेस्टी आती है हमारी। ये जो कारकोटा डायनेस्टी होती है, ये स्टार्ट होती है 625 AD में, और एंड इसका होता है 855 और 856 AD में। कारकोटा डायनेस्टी के पहले जो फाउंडर रहते हैं वो होते हैं दुर्लभ वर्धाना इसके फाउंडर रहते हैं। और दुर्लभ वर्धाना को फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट किंग रहते हैं कारकोटा डायनेस्टी के, उनका नाम होता है ललित आदित्य मुक्तापिद। इनका जो टाइम पीरियड होता है 724 से 61 AD का होता है। ललित आदित्य मुक्तापिद को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इन्हें समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों को जीतना चाहते थे, अपने अंडर करना चाहते थे, और इनमें जीतने की ख्वाहिश थी बहुत सारी जगहों को, और इसीलिए इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इन्होंने अरब की पावर्स को भी ब्रोक किया था सिंध में। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए, कि इन्होंने ललित आदित्य मुक्तापिद ने टेम्पल्स बनाए, विहारास बनाए। इन्होंने एक वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल बनाया था मार्टंड नाम का। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर हमारे रहते हैं वो आते हैं जयापिदा जो होते हैं, वो होते हैं ग्रैंडसन किनके, ललित आदित्य मुक्तापिद के ग्रैंडसन होते हैं। जयापिदा भी एक सिटी बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं वो जयापुरा, और एक अंदरकोट नाम का फोर्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट रूलर रहते हैं इस टाइम पीरियड के, जब कारकोटा ये उत्पालापिदा रहते हैं। इसी के साथ ये जो कारकोटा डायनेस्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर हमारी स्टार्ट होगी उत्पाला डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ जाते हैं हमारे। कारकोटा डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई? 625 AD से 855 और 856 के दौरान। फाउंडर इसके आते हैं दुर्लभ वर्धाना को फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंट दुर्लभ वर्धाना के बाद इम्पॉर्टेंट किंग जो रहते हैं कारकोटा डायनेस्टी के, वो आते हैं ललित आदित्य मुक्तापिद। इनका टाइम पीरियड होता है 724 से 61 AD। इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, किनको, ललित आदित्य मुक्तापिद को। फिर इनके बाद जो आते हैं जयापिदा रूल करते हैं कश्मीर पे, वो ग्रैंडसन होते हैं ललित आदित्य मुक्तापिद के।
फिर उनके बाद जो आते हैं लास्ट रूलर रहते हैं उत्पालापिदा। ये था हमारा कारकोटा डायनेस्टी। अब हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड्स। अर्लियर हिंदू पीरियड हमारा ख़त्म हो गया, अब हमारा आता है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारा उत्पाला डायनेस्टी, एक आता है हमारा लोहारा डायनेस्टी और एक आता है हमारा देवा डायनेस्टी। अब उत्पाला डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो उत्पाला डायनेस्टी कब स्टार्ट होती है? जब कारकोटा डायनेस्टी का एंड होता है। जब जैसे ही कारकोटा डायनेस्टी एंड होती है उसके बाद हमारी आती है उत्पाला डायनेस्टी स्टार्ट होती है। और इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर जो होते हैं वो रहते हैं हमारे महाराजा अवंतीवर्मन। महाराजा अवंतीवर्मन जो होते हैं ग्रैंडसन होते हैं उत्पाला के। उत्पाला जो होते हैं वो महाराजा अवंतीवर्मन के दादा होते हैं। तो अवंतीवर्मन ने ही चूँकि इस डायनेस्टी को बनाया था इसलिए उनका नाम सबसे ज़्यादा आता है। इम्पॉर्टेंट फाउंडर जो होते हैं उनकी, अवंतीवर्मन की जो इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन जो होती है वो होती है कैपिटल सिटी ऑफ अवंतीपुरा। अवंतीवर्मन ने अवंतीपुरा बनाया था। उन्होंने 2 टेम्पल्स जो थे वो बनाए थे, एक था शिवा टेम्पल, एक विष्णु टेम्पल। शिवा टेम्पल को कहा जाता है अवंतीस्वरा और विष्णु टेम्पल को कहा जाता है अवंतीस्वामिया। ये जो 2 टेम्पल थे इन्होंने बनाए थे। अब अवंतीवर्मन जो थे उनका मैंडेट ये था, उनके टाइम पीरियड पे उनका मैंडेट ये था कि वो जो उनका मैंडेट था इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। वो चाहते थे कि वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो। लेकिन उनके बाद जो अवंतीवर्मन के बाद जो शंकरावर्मन जो रूलर आए वो कहते थे कि उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इकोनॉमिकली पावरफुल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको पॉलिटिकली पावरफुल होने में इंटरेस्ट था। और वो कहते थे मैं पॉलिटिकली पावरफुल होना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, वॉर पे वॉर शुरू की। लेकिन वो वॉर में डिफ़ीट हासिल करते गए, शिकस्त होती गई उनकी। और इसीलिए उसके बाद आते हैं लास्ट रूलर जो इस पीरियड के रहते हैं, इस डायनेस्टी के रहते हैं, वो आते हैं सूरावर्मन। सूरावर्मन जो होते हैं वो भी बहुत वीक रूलर रहते हैं। इसीलिए सूरावर्मन बहुत वीक रूलर रहते हैं, इसीलिए वो उनका एक चीफ कमांडर जो होता है उसके द्वारा वो फोर्स किए जाते हैं और वो ये डायनेस्टी छोड़ के भाग जाते हैं। वो बहुत वीक रूलर होते हैं। और उसके बाद आते हैं जो ब्राह्मण किंग एक आते हैं, ये आते हैं यशस्करा देवा। सूरावर्मन के बाद किंग आते हैं, वो रूल करते हैं कश्मीर में 9 ईयर्स तक। फिर आफ्टर यशस्करा देवा के बाद आते हैं यशस्करा देवा के सन होते हैं संग्राम भी इतने ज़्यादा वो अच्छे से संभाल नहीं सकते राज्य को। संग्राम भी बहुत वीक रूलर होते हैं, इसलिए वो मर्डर हो जाते हैं, मतलब मर्डर कर दिया जाता है उनका अपने ही सलाहकार के द्वारा, अपने ही काउंसलर के द्वारा उनका मर्डर कर दिया जाता है, जिनका नाम होता है परवा गुप्ता उनको मर्डर कर देते हैं। और इसके साथ ही ये जो उत्पाला डायनेस्टी थी ये ख़त्म हो जाती है। फिर शुरू होती है परवा गुप्ता की डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। अब हमारी उत्पाला डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट MCQs क्या क्या निकलते हैं। उत्पाला डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई? कारकोटा डायनेस्टी का जब एंड हुआ। इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? महाराजा अवंतीवर्मन, ग्रैंडसन थे उत्पाला के। इंपॉर्टेंट फाउंडेशन क्या थी इनकी? कैपिटल सिटी ऑफ अवंतीपुरा। 2 टेम्पल्स इनने बनाए, शिवा विष्णु। शिवा को कहा जाता है अवंतीस्वरा और विष्णु टेम्पल को अवंतीस्वामिया। और लास्ट रूलर इसके रहते हैं सूरावर्मन के बाद इसके आते हैं ब्राह्मण किंग यशस्कर देवा। उसके बाद आते हैं उनके सन संग्राम। और इसी तरह से परवगुप्ता जब उनको मार देते हैं तो ये डायनेस्टी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। फिर हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी की। गुप्ता डायनेस्टी जो होती है वो स्टार्ट होती है 949 से 1003 के दरमियान, 3 तक रहती है ये डायनेस्टी। परवगुप्ता होते हैं इसके जो मेन फाउंडर होते हैं परवगुप्ता। वो 2 इयर्स तक रूल करते हैं। 2 इयर्स के बाद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर वो भी नहीं होते, वो भी कम समय तक अपना रूल रख पाते हैं। उसके बाद जो आते हैं खेमगुप्ता जो होते हैं वो एक ऐसे रूलर होते हैं, एक ऐसे राजा होते हैं जिनको राजपाट में कोई भी ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो उनकी शादी होती है बाद में प्रिंसेस दीदा के साथ। और जो प्रिंसेस दीदा जो होती है वो समहा राजा की डॉटर होती हैं। अब समहा राजा कौन होते हैं? रूलर ऑफ लोहारा।
लोहारा डायनेस्टी के रूलर होते हैं। लोहारा डायनेस्टी हम आगे पढ़ेंगे। लोहारा को आज पुंछ कहा जाता है, पुंछ। लोहारा डायनेस्टी के वो रूलर होते हैं और उन्हीं की जो प्रिंसेस होती है, उन्हीं की जो बेटी होती है, उसके साथ खेमगुप्ता की शादी हो जाती है और जो दीदा होती है वो बन जाती है गुप्ता डायनेस्टी की रूलर। क्योंकि खेमगुप्ता को कोई इंटरेस्ट नहीं होता राजपाट में, और दीदा जो होती है वो एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती है, गुड रूलर होती है, और उनके जो हस्बैंड होते हैं खेम दीदा, वो उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं। क्योंकि दीदा को राजपाट संभालना अच्छे से आता है, तो वो उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं। इसलिए उनको एक निकनेम भी दिया गया दीद खीमा के नाम से। खेम दीदा और खेमगुप्ता और दीदा को दीद खीमा के नाम से। दीद खीमा जो दीदा होती हैं उनके ग्रैंडसन भी आते हैं 2 बाद में, लेकिन वो चूँकि वो ख़ुद राज करना चाहती थी, वो एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, गुड रूलर थी, तो वो क्या करती है अपने दोनों ग्रैंडसन को कत्ल करवा देती है। फिर जब दीदा की जब डेथ होती है, तब दीदा की डेथ होती है 1003 AD में। दीदा की डेथ के बाद जो होते हैं उनके जो ब्रदर होते हैं उदयराज, उनके जो बेटे होते हैं संग्राम राज दीदा के बाद रूल करते हैं कश्मीर पे। संग्राम राज जो होते हैं वो पहले ही पुंछ के लोहारा डायनेस्टी के भी रूलर होते हैं, अब वो कश्मीर पे भी रूल करते हैं। इसी के साथ जो होती है गुप्ता डायनेस्टी जो होती है ख़त्म हो जाती है और लोहारा डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट MCQs क्या निकलते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट होती है 949 से 1003 तक। पर्व गुप्ता फाउंडर होते हैं, 2 ईयर तक रूल करते हैं। उसके बाद खेम गुप्ता आते हैं, फिर वो शादी कर लेते हैं प्रिंसेस दीदा के साथ। प्रिंसेस दीदा समहा राजा की बेटी होती है। समहा राजा लोहारा डायनेस्टी के रूलर होते हैं। और दीदा की डेथ जो होती है वो होती है 1003 AD में। दीदा के जो ब्रदर होते हैं उदयराज होते हैं। उदयराज के जो सन होते हैं संग्राम राज होते हैं। वो रूलर संग्राम राज जो होते हैं पुंछ के भी रूलर होते हैं, लोहारा डायनेस्टी के भी और कश्मीर के भी रूलर होते हैं। अब यहाँ पे हो गई गुप्ता डायनेस्टी एंड, और अब हम पढ़ेंगे लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी में हमारा आता है कि लोहारा जो डायनेस्टी होती है वो कब स्टार्ट होती है। लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो रहता है 1003 से 1028 के दरमियान। लोहारा डायनेस्टी के जो फाउंडर रहते हैं वो रहते हैं संग्राम राज। अब संग्राम राज के बाद जो आते हैं किंग, वो आते हैं किंग हर्षा। उनका टाइम पीरियड रहता है 1089 से 1089 से 1101 के बीच में। अब यहाँ पे किंग जो हर्षा होते हैं, हर्षा किंग, उनका एक मिनिस्टर होता है हर्षा के टाइम पीरियड पे, उसका नाम होता है चंपका। और चंपका के जो बेटे होते हैं वो कल्हाना होते हैं, उनका नाम कल्हाना होते हैं। ये वही कल्हाना है जिन्होंने राजतरंगिणी बुक लिखी है, और राजतरंगिणी बुक में हिस्ट्री डिस्क्राइब की है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। ये लोहारा डायनेस्टी के थे, और लोहारा डायनेस्टी के किंग जो हर्षा थे उनके मिनिस्टर के बेटे थे कल्हाना। इन्होंने ही राजतरंगिणी लिखी है 12th सेंचुरी में। अब हर्षा और जो उनके सन होते हैं बोझा, वो भी एक वॉर के दौरान मार दिए जाते हैं। उनके बाद 2 प्रिंसेस और आते हैं, उच्छाछाला और सुसाला। वो रूल करते हैं आफ्टर हर्षा के बाद। उनका भी टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं रहता। और उसके बाद जो आते हैं जयसिम्हा आते हैं। जयसिम्हा जो रूलर होते हैं वो बहुत अच्छे रूलर होते हैं, अकॉर्डिंग टू पीपल, लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। और इसी जयसिम्हा के टाइम पीरियड के दौरान ही जो कल्हाना थे उन्होंने अपनी किताब जो थी राजतरंगिणी वो कंप्लीट की थी। अब जयसिम्हा जो होते हैं वो बहुत अच्छे रूलर होते हैं, अपने लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लोगों का सोच के चलते हैं। तो उनके लिए वो क्या करते हैं, वो रिस्टोर कर देते हैं टेम्पल्स को, श्राइन्स को, अपने लोगों के लिए, लोगों के पीस के लिए। और वहाँ पे वो श्राइन्स को और टेम्पल्स को रिस्टोर करते हैं। फिर बुद्धिज़्म जो होती है, बुद्धिज़्म फैला हुआ था ना पहले, इनसे पहले वो बुद्धिज़्म को एंड कर देते हैं कश्मीर में। लोहारा डायनेस्टी के दौरान ही बुद्धिज़्म का एंड खात्मा होता है। और फिर लास्ट रूलर रहते हैं इस लोहारा डायनेस्टी के उदयन देव।
ये थी हमारी लोहारा डायनेस्टी। इसमें इंपॉर्टेंट MCQs आपके आ जाते हैं। फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी संग्राम राज। टाइम पीरियड ऑफ लोहारा डायनेस्टी इज 1003 to 1028। आफ्टर संग्राम राज किंग हर्षा आते हैं, इनका टाइम पीरियड रहता है 1089 to 1101। फिर किंग हर्षा के मिनिस्टर का नाम होता है चंपका, और चंपका के सन का नाम होता है कल्हाना, यानी कि कल्हाना के फादर्स का नाम आ गया चंपका। और फिर उनके बाद आते हैं किंग हर्षा और बोझा सन, उनके जो सन होते हैं उनके बाद आते हैं 2 प्रिंसेस और आते हैं, उच्छाछाला और सुसाला। फिर उनके बाद आते हैं किंग जयासिम्हा। किंग जयासिम्हा के दौरान, किंग जयासिम्हा के टाइम पीरियड के दौरान ही राजतरंगिणी कंप्लीट हुई थी। ये आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको। और जयासिम्हा ने बहुत सारे टेम्पल्स रिस्टोर किए। लास्ट रूलर जो आते हैं उनके उदयन देव आते हैं। ये हमारी ख़त्म हुई लोहारा डायनेस्टी भी। अब उसके बाद हमारी आती है लास्ट रूलर के बाद एक और किस्सा होता है। लास्ट रूलर के बाद जब उदयन देव जो होते हैं उनके बाद एक क्वीन होती है जिनका नाम होता है क्वीन कोटा। क्वीन कोटा रूल करती है कश्मीर पे। और क्वीन कोटा उस दौरान लाहौरा डायनेस्टी में जो शाहमीर थे, शाहमीर भी वो आए थे, उस लाहौरा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे आए थे, अफ़गानिस्तान से वो आए थे। और वो क्वीन कोटा जो होती हैं लास्ट रूलर के बाद, जो क्वीन कोटा जो होती हैं जो रूल करती हैं कश्मीर पे, वो क्या करती हैं, वो उनको शिकस्त मिलती है शाहमीर से लड़ाई के दौरान। और ये लड़ाई कहाँ होती है, ये वार कहाँ होती है, जयापुर में। जयापुर को सुंबल कहा जाता है आज के दौर में। सुंबल का पुराना नाम है जयापुर। और यहाँ पे जैसे ही क्वीन कोटा को शिकस्त मिलती है, डिफ़ीट हासिल होती है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हिंदू रूल। कश्मीर में हिंदू रूल का ख़ात्मा हो जाता है और मुस्लिम रूल जो है स्टार्ट होता है शाहमीर से। फिर यहाँ पे अब आती है शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर डायनेस्टी, शाहमीर के फाउंडर कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन रहे हैं कश्मीर के? शाहमीर, क्योंकि इनसे मुस्लिम जो रूल था, मुस्लिम पीरियड था, वो स्टार्ट होता है और हिंदू पीरियड का एंड होता है। ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, हमारी अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आज आपको कोई भी कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको अच्छे से वो रिपीट करवा देंगे। तो इसी के साथ ख़त्म होता है। ओके, बाय।